हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अश्विनी कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज मैं आपके लिए परसेंटेज के कुछ एमसीक्यू लेके आई हूँ। तो आई होप ये आपके आने वाले एग्जाम में फायदेमंद साबित होगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 600 ऑफ 12 1/2%। तो हमको 600 के 12 1/2% निकालना है। ठीक है, तो हम ये कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। 600 into 25/2 divided by 100। ठीक है, अब आपको आपके दिल में एक सवाल आया होगा कि भाई 25/2 ये कहाँ से आ गया। तो 25/2 ये आ गया है जो 12, हाँ ये जो है ना, तो इसका हमने 12 into 2 ये हो गया 24, 24 plus 1 ये हो गया 25, 25/2। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों। तो ये है, आप देखिए जरा, 600 into 25 डिवाइडेड बाई 2 और ये डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अभी इस पहले 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया और 25 into 3 इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो 600 के 12 1/2% हो गए 75। ओके, देन 75%। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। वो है हमारा 70% ऑफ 70%, मतलब 70% के 70% हम लोगों को निकालने हैं। तो हम ये कुछ इस प्रकार से करेंगे बच्चों। 70/100, क्यों 100 लेना है, क्योंकि 70% के निकालने। ठीक है, इंटू 70/100। ठीक है, अभी इसको निकालेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे, इधर भी 0 से 0 कट कर देंगे, 7 7 से इसका हो गया 49। ठीक है, और ये 10 into 10 हो गया 100। ठीक है, तो फिर इसका आंसर आता है 49/100। तो ये हो गया 0.49। 49/100। ये हो गया सो ये हो गया 0.49। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इफ ए सैलरी is 50% more than B salary, then what percentage of B salary is less than A। ठीक है, अभी हमको परसेंट निकालने हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब देखिए, इसके पहले तो देखना पड़ेगा कि मोर देन लिखा है, तो मोर देन लिखा है, इसी वजह से हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 50, एक की सैलरी कितनी है 50 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 50। ठीक है, इंटू 100। अब फिर प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मोर देन लिखा है, इसी वजह से हमने प्लस लिया है। लेस देन होगा तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो ये हमको सॉल्व करना है अभी। तो इसका आंसर आने वाला है 33 150 into 100। अब इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा, 50 डिवाइडेड बाय 150 into 100। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे। पहले से तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब 5 का टेबल है, 5 3 जा 15 और 5 10 जा 50। ओके, देन 10 into 10 हो गए अपने 100 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और इसका आंसर आ गया
33 1/3%। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब आप ये सोचोगे कि ये कैसे आ गया, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 100 इंटू जो 3 होगा ना, 100 डिवाइडेड बाई 3 हो गया ना, तो इसको हमने जो किया, तो हमने किया 3 3 9। ठीक है, 1 आ गया और फिर और 0 ले गया, फिर 3 3 9। ठीक है, और ये 1 आ गया, तो आगे तो नहीं कटने वाला है। ठीक है, इसी वजह से फिर हमने 33 1/3 3 मिक्स फ्रैक्शन में हमने इसको लिखा है। ठीक है, अब हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये इसका सॉल्यूशन है, आप देखिए जरा, मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। ठीक है, अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इफ ए सैलरी इज लेस देन if A salary is 25% more than B's salary, then what percentage is of B's salary is less than A? फिर से more than आया है, तो हम प्लस करेंगे बच्चों। इसका सॉल्यूशन देखते हैं जरा। 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25, क्योंकि मोर देन है, इंटू 100। तो इसका आंसर इसका हो गया 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। इसका आंसर आ गया 20%। अब 20% कैसे निकल गया ये भी देख लेंगे जरा। 25 अपॉन 125 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें देखेंगे हम, तो देखिए आप 25 1 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको देखेंगे जरा। 25 अपॉन 125 इंटू 100। तो 25 5 जा 125 और 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे जरा कैसे आता है। 100 इंटू डिवाइडेड बाय 5, तो देखिए 5 2 जा 10। ठीक है, 0 आ गया, ऊपर का 0 ले लिया, फिर नीचे 0, फिर 0, तो ऊपर 0 दे दिया। ठीक है, ये आ गया इसका 20%। ठीक है, ये निकल गया सॉल्यूशन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इफ A salary is 20% less than B salary, then what percentage of B salary is more than A? अब यहाँ पे लेस देन है, हमको माइनस करना पड़ेगा। देखिए जरा, हाँ 20 निकाला है, उसके बाद लेस देन है, इसी वजह से 100 माइनस 20 इंटू 100। ठीक है, अब 20 और 100 में से 20 गया, 80 बचा, और उसके बाद इंटू 100, और इसका परसेंटेज निकला है 25%। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इफ ए सैलरी इज 24% लेस देन बी सैलरी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी सैलरी इज मोर देन ए? ठीक है, तो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए 24 तो लिखा है हमने पहले सॉल्यूशन, उसके बाद लेस देन है, इसी वजह से 100 माइनस 24 इंटू 100। ठीक है, 24 लिखा है, 100 माइनस 24 हो गया 76।
24 हो गया, 24 अपॉन 76, 76 कहाँ से आया, 100 माइनस 24 किया था, इज इक्वल डिवाइडेड सॉरी इंटू 100, और इसका सोल्यूशन निकल गया है 31.57। ठीक है, अभी हम आगे की इसकी चलेंगे, आगे के क्वेश्चन की तरफ। 840% 840 ऑफ 20%, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो लिखेंगे हम 840 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। अब हम 0 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से 0 हो गया, और 84 इंटू 2, इसका आंसर आ गया 168। ठीक है बच्चों, अब हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 700 ऑफ 50%। ठीक है, 50% हमको निकालना है 700 के, तो हम क्या करेंगे, 700 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100। अब हमसे 0 से 0 कैंसिल कर दिया है, और 70 इंटू 5 इज इक्वल टू हो गया हमारा 350। ठीक है, अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इफ ए सैलरी इज 40% मोर देन B सैलरी, then what percentage of B salary is less than A? फिर से बच्चों, मोर देन का क्वेश्चन यहाँ पे आया है, जिक्र हुआ है, तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए सैलरी कितने, 40 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 40, क्योंकि मोर देन लिया हुआ है, और इंटू 100। फिर हम करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100, और ये सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से आ गया, इसका आंसर आ गया 200 प्लस 7। अब कैसे 200 डिवाइडेड बाय 7 कैसे आ गया, जरा देखते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100, अब 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, अब 2 इंटू 100 हो गया 200, और डिवाइडेड बाय ये 7। तो आगे तो कुछ ये नहीं कटेगा। ठीक है, इसी वजह से हमने बस इतना ही लिखा है आंसर इसका। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज के ये जो क्वेश्चन है ये समाप्त होते हैं। तो आई होप बच्चों, अभी मैंने जितने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दिए हैं आपको, इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी। तो टिल देन बाय बाय बच्चों।